वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा जो कि रिपीटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछला वीडियो हमारा 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 था, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड था। रियल नंबर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग देखेंगे एलजेब्रा। तो थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर शेड्यूल कि चैप्टर का अलजेब्रा में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल में फर्स्ट अलजेब्रा जो होते हैं, अलजेब्रा को हम लोग 4 पार्टों में बांटे हैं। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में बांटा गया है। आपके बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा तो जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें से 3 मार्क का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 मार्क्स का। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी बोलते हैं उसमें से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछ जाते हैं? तो 4 मार्क का। टोटल हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में वो 20 मार्क का आता है। कितने मार्क का आता है? 20 मार्क का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके देखेंगे क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यहाँ से अलजेब्रा को कितने भागों में हम लोग बांटे हैं? 4 पार्टों में बांटे हैं। ठीक है, सबका मार्किंग स्कीम ये दिया हुआ है आप लोग को, सबका ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, टोटल हमारे अलजेब्रा से इस बार के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर वाइज, चैप्टर पॉलिनोमियल से मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन का सिलेक्शन जो किया हूँ चैप्टर वाइज किया हूँ। पॉलिनोमियल्स का पहले क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो होता है फर्स्ट, ये कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 का क्या करना है? जीरोज फाइंड करना है। क्या करना है आपको? जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पहले से 1 या 2 जीरो दिया होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म में लिख देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वेरिएबल ऐसे दिया हुआ रहेगा, कोई भी अगर एक वेरिएबल जो होता है दिया होगा कि 3 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको जो भी पोलिनोमियल देता था उसमें हम लोग डिवाइड करके बाकी उसको फैक्टराइज कर देते थे। बट यहाँ पर कोई भी रोज नहीं दिया, आपको जो भी इसका जीरोज होगा तो उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज का जो बात किया जाएगा तो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जब 2 है तो इसका जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। जो जीरोज होता है, जीरोज का मतलब सॉल्यूशन होता है। जीरोज का मतलब क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूशन होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या जो ये जो पॉलिनोमियल होता है इसका सॉल्यूशन हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, कितने वैल्यू मिलेंगे। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री जितना होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का बात किया जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल का बात किया जाए तो इसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा? तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन है। जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही सॉल्यूशन उसका मिलेगा, उतना वैल्यू उसका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए उसी टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको तो कोई जीरो दिया हुआ नहीं है, तो कोई जीरो जब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने से। ठीक है, चलिए आइए तो यहाँ पर जरा देखिए कि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एम प्लस 3 माइनस एम इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ज़रा देखिए तो हमने 3x को ऐसे नहीं लिखा, लेकिन 3 को लिखने के लिए क्या ही लिए, एम के टर्म में लिख लिए, एम प्लस 3
माइनस क्या हो गया, एम हो गया। फिर तो ये कट कर क्या हो जाएगा, बचेगा 3 ही, आई एक्स तो है ही, ठीक है। तो हम लोग इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ये जो होता है माइनस एम इंटू एम प्लस 3 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए कि फिर से हम लोग इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या करेंगे, एम प्लस 3 जो होता है इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, एम प्लस 3, एम प्लस 3 यक्स, और फिर इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, जब ब्रैकेट बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने क्या किया कि एम प्लस 3 को लिख दिया और इसको ब्रैकेट निकाल कर प्लस में एम इसको लिख दिया, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपका वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा, यही आपको वैल्यू मिलेगा, एम प्लस 3 यक्स, या फिर इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एम एक्स, ठीक है। आइए जरा देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि एम प्लस 3 को एक्स के साथ कर दिया, क्योंकि ये जो होता है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई है और एम के साथ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर इसको हम लोग ब्रैकेट में अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। और फिर उसके बाद जो होता है माइनस एम प्लस एम इंटू एम प्लस 3, एम इंटू एम प्लस 3। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ पर एम प्लस 3 है तो यहाँ पर भी एम प्लस 3 है, ठीक है, इसको कॉमन करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन निकालेंगे तो पहले इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ये इतने का और यहाँ का पेयर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जब x का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस एम प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर एम प्लस 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी तरह से प्लस है तो प्लस, इसमें दोनों में m कॉमन है, m कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस एम प्लस 3, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर देख रहे हैं कि x माइनस एम प्लस 3, एक्स माइनस एम प्लस 3, तो एक पहला वाला वैल्यू जो हो जाएगा आपका x माइनस एम प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस एम हो जाएगा, x प्लस एम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वस टू 0 लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पर x प्लस एम इज इक्वस टू क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पाए, यहाँ से हम लोग को मिला कि x इज इक्वस टू, जरा देखिए तो ये दोनों m प्लस 3 जो है वो माइनस में है, तो दोनों को एक ही साथ हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग m को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 0 x का वैल्यू क्या मिला, एक m प्लस 3 मिला, एक माइनस m मिलेगा। तो यही क्या हो गया, जो जीरोज होते हैं मतलब सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होता है, x का वैल्यू ही तो होता है। तो हमारे x का वैल्यू कितना मिला, x इज इक्वल टू लिखेंगे जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इज कितना हो गया, आपको एक मिला m माइनस एम वैल्यू और एक मिला एंड m प्लस 3 मिला, इट इज योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। आपको क्या करना है कि जो पोलिनोमियल दिए हैं उसको जीरोज फाइंड करना है। तो जीरो या तो फैक्टराइजेशन के माध्यम से फाइंड करेंगे, और नहीं तो फिर कोई भी जीरो दिया हुआ है, एक या दो जीरो दिया हुआ है तो उसको क्या करते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई भी जीरो दिया नहीं हुआ है, आपको सारे जीरो फाइंड करना है। तो हाईएस्ट डिग्री का बात किया जाए तो हाईएस्ट डिग्री कितने हैं, 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितने हैं, हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी इसका कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो डिग्री पर ही तो डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने देख लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में क्या दिया हुआ है, तो हम क्या करें, 3x को हम लोग लिख सकते हैं। 3x में जो
3 है, 3x को हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं, 3 को हम लोग अगर लिखना होगा तो m प्लस m का टर्म है 3 माइनस m, क्योंकि फिर ये प्लस हम माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे x लगा देंगे, तो फिर तो 3x हो गया, तो इसको 3x को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। अब बाकी m इंटू एम प्लस 3 एज इट इज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर m प्लस 3 और माइनस m ये दोनों को एक साथ कर लिया और इसको अकेले कर लिए, उसके बाद x ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कर दिए, क्योंकि m के साथ भी x मल्टीप्लाई है, 3 के साथ भी x मल्टीप्लाई है और m के साथ भी ऑल्सो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि m प्लस 3 को पेयर में कर लिया, इसको m को अलग कर लिया, तो m प्लस 3x कर दिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होता है m को x के साथ, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ज़रा देखिए तो फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, m प्लस 3x प्लस एम एक्स, ज़रा देखिए x में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा mx। अब उससे पहले यहाँ पर माइनस है तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो 3x आपका बचा कि नहीं बचा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों का इसका और इसका 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 जब टर्म है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर करके कॉमन कर लिए, तो 2 2 का पेयर कर दिया तो ये दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 1x, यहाँ पर x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस m प्लस 3। उसी की तरह से यहाँ पर दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा x माइनस m प्लस 3, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई एक लिखते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला x माइनस m प्लस 3, ये दोनों को मिलाकर x प्लस m, बाकी वैल्यू को फाइंड कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। यहाँ पर कह रहा है कि अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है फाइंड करने के लिए या पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहे तो या तो जीरो दिए हुए रहेंगे तो हम उसको फाइंड करेंगे, और नहीं तो फिर पोलिनोमियल दिए हुए रहेंगे तो कहेगा जीरोस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर जीरो दिए हुए आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का मतलब कि हमें एक्स स्क्वायर के टर्म में फाइंड करना है, या वाई स्क्वायर का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो 2 एक्स स्क्वायर के टर्म में हमारा होना चाहिए, वाई स्क्वायर का मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होता है इस पोलिनोमियल का कितना होना चाहिए, तो 2 होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे कि इसको पॉलिनोमियल जब फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं ये लेट द पॉलिनोमियल बी क्या होगा, पी एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, फॉर्मूला यही है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला में हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। जो हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब यहाँ पर हम लोग एक क्या करेंगे कि इसके मल्टीप्लाई के लिए एक कांस्टेंट टर्म के डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो के है हमारा यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ जो जीरोज है वो कितना है, सम ऑफ जो जीरोज है वो कितना है, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, -5 दिया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया, सॉरी 6 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल बनाने का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये बुक में कुछ ऐसे भी दिया था। तो इसको सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है इसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -5 है। सम ऑफ जीरोज कितना है, -5 है, तो -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया 5x प्लस 6, ये आपका मिला। ठीक है, अब हम लोग बात है कि के को कैसे करेंगे, तो लेट के इज इक्वल टू कोई भी नंबर लिख लेंगे, के इज इक्वल टू 1, तो जब 1 रख लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सो पी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यही तो कह रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं हो गया, हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि चेक भी करना होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि जो सम ऑफ जीरोज है या सम ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो जो है कि नहीं है, तो देखिए, तो सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो -b/a, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/a, a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 है कि नहीं है, 5 कह रहा था ना, -5 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू चेक करने के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का वैल्यू कितना है, 6 है, अब बाई a का वैल्यू 1 है, बाई a इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, तो इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका कह रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज फाइंड करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1 का हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना है, हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है, सॉरी 4 है, तो 4 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो जिसका 2 कह रहा है कि 2 ऑफ इट्स जीरो जार, 2 इसका सॉल्यूशन मतलब 2 जीरो दिए हुए हैं। ठीक है, अब 2 जीरो दिए हुए हैं, तो अदर रिमेनिंग कितना 2 जीरोज बचा, तो 2 जीरोज बचा, आपको 2 जीरोज उसको फाइंड करना है। तो 2 जीरोज फाइंड करने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि जब भी जीरोज दिए हुए रहते हैं, ठीक है, जब भी क्या करते हैं, जीरो दिए हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में डालेंगे, उसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में डालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो होता है ये पी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, और जीरोज कितना दिया हुआ है, पहला जीरो दिया हुआ है 2 प्लस √3 और सेकंड जीरोज क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो जरा देखिए कि फर्स्ट जीरोज को
जीरोज जीरोज आर रिटेन एज जीरोज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टू सॉरी जीरोज का मतलब क्या होता है कि एक्स का ही वैल्यू है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो यहाँ पर मिला था, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जो जीरोज है क्वेश्चन नंबर 1 में, जीरोज क्या होता है? एक्स के टर्म में ही आता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है उसी का तो आता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कि एक्स इज इक्वल टू 2 + √3। अब फिर अदर वाला जो जीरोज है कौन सा, इसको भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 - √3। अब जरा देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक्स के इस साइड लाएंगे एलएचएस टर्म में, तो हम लोग क्या पाएंगे? यक्स माइनस टू -√3 हो गया, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको यक्स माइनस 2 + √3 इज इक्वल टू में 0 कर सकते हैं क्या? कर लेंगे। तो अब हमारे पास दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि एक इसमें 2 जीरो दिया हुआ था, एक प्रोडक्ट होता है और एक सम होता है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यक्स माइनस 2 -√3 मल्टीप्लाई बाई यक्स माइनस 2 + -2 + √3। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट करने, दोनों को फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? a मान सकते हैं, और ये दोनों को क्या कर सकते हैं? b मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी a मान सकते हैं क्योंकि x-2 है। यहाँ पर एक -√3 है, यहाँ पर +√3 है, तो इसको हम लोग b कर लेंगे, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? b कर लेंगे। तो एक फार्मूला याद आ रहा है क्या, कि a - b इंटू a + b इज इक्वल टू क्या होता है? a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ठीक है, a - b होता है, सॉरी, a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, तो हमारा इतना बराबर इज इक्वल टू हम लोग a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो ये फिर ये क्या होगा? फार्मूला पाया गया, इसको a सपोज कर सकते हैं, इसको b। तो यहाँ पर लगेगा कौन सा फार्मूला? a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a² + 2ab माइनस सॉरी a² - 2ab -2ab + b²। ठीक है, तो a की जगह पर हमारा वैल्यू क्या है? x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² - 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 2, प्लस क्या होता है? b², तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तब रियल नंबर में हमने देखे थे कि किसी भी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर हो तो रूट का होता है खत्म हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब x² - 2 2 जा 4x प्लस कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू x² - 4x प्लस कितना हो जाएगा? 1 आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारा क्वोशेंट में, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको फैक्टराइज करके अदर जो 2 बचा हुआ है इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करेंगे, सिंपल सा डिवाइड कर लेंगे। तो 2x⁴ -9x³ प्लस क्या है? 5x² प्लस 3x -1 माइनस
-1 है। ठीक है, हमको डिवाइड कितने से करना है, x² - 4x + 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, आइए जरा देखिए, तो हम लोग डिवाइड का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो डिवाइड वाला में फर्स्ट को हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से डिवाइड हो जाए, तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि x² है। ठीक है, तो x² है, यहाँ पर x⁴ है। तो x⁴ करने के लिए x² में क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब बात यह है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जरा देखिए, तो x² - 4x + 1 में 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस है तो प्लस, अब 4 2 जा 8, x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस है तो माइनस, 2 में 2 रह जाएगा, x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x⁴ माइनस 8x³ प्लस 2x²। ठीक है, आइए, अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करते समय साइन क्या होता है, तो चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिला माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जरा देखिए कि ये पहले वाला जो साइन होता है इसका वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है नहीं होता है। अब जो चेंज हुआ साइन और एक ऊपर वाला जो बचा हुआ उसको हम लोग करते हैं। तो ये माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 9x³ में से 8x³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, x³। अब बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस में, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस है। 5x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3x²। अब बड़ा वाला का साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर उसी तरह से बचा हुआ पार्ट को लिख देंगे 3x - 1। फिर जरा देखिए कि यहाँ पर अगर माइनस है तो इसमें माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी बात कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ x² - 4x + 1 में माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, x में 1 से मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस, अब 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आई माइनस माइनस प्लस, अब फिर ये कितना हो जाएगा, x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो -x³ प्लस 4x² माइनस x। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो यहाँ पर कितना बचा है, नीचे वाला साइन खत्म हो गया। तो नीचे वाला जब साइन हमारा हो गया खत्म तो क्या बचा है, ये ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। फिर से क्या होगा कि 4x² में 3x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। ये बड़ा वाला का सब साइन माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। उसके बाद जरा देखिए, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3x 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 4x, आए -1 है तो इसको IGT लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से इसमें क्या करेंगे कि जरा देखिए, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1 है 1 है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस है तो माइनस तो डालना ही पड़ेगा यहाँ पर पहले। अब बाकी सब 1 टाइम में ये हो जा रहा है, तो 1 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -x² प्लस कितना हो जाएगा 4x, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, और ये भी क्या है, रिजल्टेंट कितना मिला, 0 मिला। तो जब हम सॉल्यूशन किए तो हमारा कितना मिला, हमको मिला 2x² 2x² हमें मिला 2x² माइनस x माइनस 1 मिला। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको फैक्टराइज करके अदर जो 2 बचा हुआ है वैल्यू उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अदर 2 वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि
फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2x², और 2x² को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे 2x² माइनस, ज़रा बताइए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कितना आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए एक्स आना चाहिए था 2x। अब प्लस क्या कर सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, जरा देखिए तो 2 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² होगा, माइनस है तो माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2x में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स हो गया, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया, अब -1 को IGT लिख देंगे, उसके बाद दोनों में दोनों का पेयर करेंगे, तो यहाँ पर 2x हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर x, अब माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद +1, यहाँ पर देखिए तो x यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है, तो x - 1, तो हमें कितना मिला, एक वैल्यू मिलेगा x - 1, और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा 2x + 1। अब इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं, x - 1 = 0, तो x = 1 मिला, यहाँ पर 2x + 1 = 0, तो x = क्या होगा, ये माइनस में 1 आ गया, =0, तो x कितना लिख सकते हैं, ये वाला इधर माइनस में, ये 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, तो जो अदर रिमेनिंग जो होता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, कितना हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया -1/2, और बाकी 2 दिया ही हुआ है, 2 दिया हुआ है का मतलब कौन कौन सा दिया हुआ है, 2 + √3, एक दिया हुआ है 2 + √3 एंड 2 - √3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दो ही प्रोसेस ही होता है, आपको जीरो दिया हुआ है तो आपको क्या कर दे, उसको वेरिएबल टर्म में करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल टर्म में किया इसको, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि जीरो जो होते हैं एक्स का वैल्यू ही होता है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल उसका होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म होते हैं उसी का वैल्यू होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग लेफ्ट साइड में राइट साइड में भेज के उसको पोलिनोमियल के टर्म में करके, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल दिए हुए हैं उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, अब बचा हुआ क्वेश्चन को फिर फैक्टराइज करके उससे बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर यही क्वेश्चन अभी इसी के जैसा है जस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा इसका पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, तो जरा देखिए कि फिर जस्ट उसी के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि px = कितना दिया हुआ है आपका 3x³ + x 10x² -9x -4, ठीक है, माइनस क्या है, -4 है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे, 3 होंगे। अब उसमें से कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोज, वो एक जीरो जो होता है दिया हुआ है, वन ऑफ द जीरोज इज दिया हुआ है कितना, 1 है। तो जीरो दिया हुआ रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जब वेरिएबल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जरा देखिए कि x = इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसको LHS टर्म में करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब हमारे पास ये वेरिएबल टर्म आ गया तो दिया हुआ px जो होता है पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आइए सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं, आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, डिवाइड करने के लिए हमारे पास ये है, क्या है, ये है, तो x - 1 में डिवाइड करना है किसमें, 3x³ + 10x² -9x -4। देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 मिलेंगे, एक दिया ही हुआ है और 2 क्या फाइंड करेंगे, जब इसमें डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट यहाँ पर आएगा उससे 2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए
तो यहाँ पर क्या है, 3x³ है, यहाँ पर x है, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या। तो 3x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x² माइनस है तो माइनस, फिर 3x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x³ मिलेगा। ठीक है, अब घर सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल होगा, बचा कितना यहाँ पर, ये प्लस में और ये प्लस में, 10 और 3 13x² माइनस 9x माइनस 4। अब जरा देखिए तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x² को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस में है तो प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो 13 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब 13x में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13x, माइनस में है तो माइनस में, फिर 13x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13x² हो जाएगा। फिर अगर सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा। अब देखिए ये माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 13x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4x, प्लस बड़ा वाला का साइन प्लस है तो प्लस माइनस 4। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पर 4x है, यहाँ 4x माइनस 4, तो यहाँ पर x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि +4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4x मिल जाएगा। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने देखा है कि क्वेश्चन कितना मिला, हम लोग को क्वेश्चन मिला इतना, 3x² प्लस 13x प्लस 4। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन की तरफ से फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ गया। तो अब इसको ऐसे दो भाग में, दो पार्ट में तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ जाए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला 13x आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 12x और x लिख सकते हैं। 12x में से 1x ऐड करेंगे तो 13x हो जाएगा, और 12x में से 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 12x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और लास्ट को एज लिखते हैं, तो 3x² प्लस 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 12x प्लस x। जरा देखिए तो 12x में 1x ऐड करेंगे तो 13x होगा कि नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दो का पेयर कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे और उसके बाद x भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा, और उसके बाद 3 4 जा 12, एक साथ x बाहर ही आ गया। जरा देखिए कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, x प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4, एक हो गया 3x प्लस 1। अब उसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -4 हो गया, -4 हो गया। अब उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, 3x प्लस 1, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस में चला गया, माइनस ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल कितना हो गया आपका, लिखिए द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, 3x³ प्लस 10x² 3x³ प्लस 10x² -9x माइनस 4 आर कितना है, एक तो पहले से दिया था 1, एक हो गया -4 एंड -1/3, ये आपका आंसर मिला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच।